आखिर युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। हॉर्मूज में अमेरिका ने नाकेबंदी की और लौटा दिए जहाज। दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, ये हिजबुल्लाह पर टारगेट किया है। उसके बाद इजराइल ने लेबनान के एक स्कूल पर हमला किया है। यह लेबनान का स्कूल है जिसे एक धमाके में उड़ा दिया है। स्कूल के बाद एक सरकारी अस्पताल है, इस सरकारी अस्पताल पर हमला करने का आरोप है इजराइल पर। इजराइल की जो सेना है वो जमीन पर पहुंच चुकी है। खुद नेतन्याहू भी लेबनान पहुंचे थे और ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। लेबनान में अंदर दाखिल हो रही। तो जितने इलाके पर कब्जा कर लिया है, वहां देखिए, वहां जो घर हैं उन पर बुलडोजर चलने लगे। लेबनान में इजराइल बुलडोजर चला रहा है। बेशक हिजबुल्लाह पीछे खिसक गया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अब तोप से गोले दागने शुरू कर दिए इजराइल की सेना पर। السلام على القاصد الزهراء وحاكمة السكون خاص وصلك اليوم दूसरी तरफ आपको बताऊं ट्रंप क्या कर रहे हैं। ट्रंप ने पिछले दिनों एक तस्वीर जारी की थी जिसमें वो जीजस की भूमिका में थे और उसके बाद उन्होंने ये तस्वीर डिलीट कर दी। अब ईरान एम्बेसी उनका मजाक उड़ा रही है जिसमें वो जीजस की भूमिका में थे। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ईरान एम्बेसी ने उसका एआई वीडियो बनाया जिसमें पीछे से जीजस का अवतार आ रहा है और उन्हें इसकी सजा दे रहा है। Your reckoning has come. What is this? और देखिए अमेरिका क्या कर रहा है अब हॉर्मूज पर। हॉर्मूज पर नाकेबंदी कर दी है, अपने वॉरशिप तैनात कर दिए। The U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now, अब देखिए अमेरिका इसमें क्या कह रहा है। अमेरिका ने समुद्र में नाकेबंदी की घोषणा कर दी है। ये कानूनी कार्रवाई है, सभी जहाजों को तुरंत लौटना होगा और रवाना होने की सलाह दी है। मैं बस यही अगला कदम है। जहाजों पर चढ़कर उन्हें रोका और जब्त किया जाएगा। ईरानी बंदरगाह से 24 घंटे की दूरी पर वापस मुड़े और चढ़कर कार्रवाई होगी। यदि आप इस नाकेबंदी का पालन नहीं करते तो हम बंदरगाहों का उपयोग करेंगे। अमेरिकी नौसेना पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए जरा अमेरिका ने कहां कहां नाकेबंदी की है।
और 10 जहाज जो आने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वापस लौटा दिया। ये आप देख रहे हैं हॉर्मूज। ये देखिए, सबसे पहले हॉर्मूज के पास अमेरिका ने तैनात किए यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस पीटरसन की तैनाती की है, क्योंकि ये जो पीटरसन और मर्फी है ये जो माइंस बिछी है उनके डिस्ट्रॉयर है। उसके बाद देखिए, फारस की खाड़ी पर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की है अमेरिका ने। ओमान की खाड़ी में क्रूज मिसाइल युद्धपोत तैनात किया गया है। यहां से अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली और F-35B लड़ाकू विमान इस पर तैनात है। साथ ही साथ मरीन कमांडोज खार्क द्वीप के पास युद्धपोत में मौजूद है। यह तैनाती और घेराबंदी देखिए, अमेरिका ने इस पूरे रूट पर नाकेबंदी की है और नाकेबंदी का असर यह हो रहा है, अमेरिका ने कहा था कोई भी जहाज हम यहां से गुजरने नहीं देंगे। उसके बाद जो जहाज वहां से गुजर रहा है अमेरिका ने उन्हें वापस लौटा दिया है कुछ इस तरह से। ईरान से तेल और गैस लेकर कुछ जहाज जा रहे थे, अमेरिका की वार्निंग के बाद वो वापस लौट गए। अब देखिए जरा कैसे लौटे वापस। ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर युद्धपोत थे, सामने से ईरान के जहाज आ रहे थे और अमेरिका के युद्धपोत को देखकर वार्निंग के बाद ईरानी जहाज वापस लौट गए। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका ईरान में तनातनी जारी है। हॉर्मूज में अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है, लेकिन हॉर्मूज में अमेरिका ने 10 जहाजों को वापस लौटा दिया। ये सारे जहाज ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका ने 10 जहाजों को पहले रोका, फिर उन्हें लौटाया। अमेरिका ने ईरान के झंडे लगे एक जहाज को भी रोक दिया। गाइडेड मिसाइल से ईरानी जहाज को आगे बढ़ने से रोका है। कल चीन के एक जहाज को अमेरिका ने रोक दिया था। नाकेबंदी के बाद इस इलाके से एक भी जहाज नहीं निकला। कल ट्रंप ने हॉर्मूज को हमेशा के लिए खोलने की बात की थी। ट्रंप ने कहा था चीन बहुत खुश है क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्थायी रूप से खोल रहे हैं। ये अब कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही हंगामा शुरू हो गया। सुनिए जरा अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। अब तक इस इलाके से 13 जहाजों ने लौटने का फैसला किया है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद हमने हॉर्मूज इलाके में मजबूत किलेबंदी कर रखी है। अब तक हमारी सेना को किसी भी जहाज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ जहाज हॉर्मूज से गुजरे हैं, वो हमारी नाकेबंदी के पहले ही निकल चुके थे। तो ट्रंप ने हॉर्मूज वाले रूट की नाकेबंदी कर दी है। ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान कह रहा है अब हम 3 रूट बंद कर देंगे। कौन कौन से वो रूट हैं? ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है, ये आप देख रहे हैं। ईरान के पास जो फारस की खाड़ी आप देख रहे हैं, वो कह रहा है हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद फारस की खाड़ी के बाद ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं, वो कह रहा है हम ये रूट भी बंद कर देंगे। यानी कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब से जो तेल ले जाने वाला जहाज है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होकर गुजरेगा। वो रूट बंद होगा तो उनके जहाज नहीं निकल पाएंगे। इन देशों के जहाज नहीं निकलेंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी ट्रंप को होगी। उधर लाल सागर में यहां से भी अगर सऊदी का कोई जहाज जाता है तो उस रूट को भी रोकेगा और यहां से भी जहाज नहीं निकल पाएंगे। अगर मुस्लिम देशों के जहाज नहीं निकलेंगे तब भी परेशानी अमेरिका को भी होगी। सुनिए जरा अमेरिका क्या कह रहा है और ईरान का क्या कहना है। हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही पर रोक है। किसी भी देश के जहाजों को आने जाने की अनुमति नहीं है। ईरान के किसी भी बंदरगाह से ये नहीं गुजर सकते। अमेरिका इस इलाके में जहाजों की सामान्य आवाजाही का समर्थन करता है। दोनों देश किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। परमाणु मुद्दे पर भी दोनों देशों में सहमति नहीं बनी है। ईरानी सेना पूरे मामले पर नजर रखे हुए है, किसी भी हालत का जवाब देने के लिए तैयार है। हॉर्मूज में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। दोनों देशों की मदद से हम हॉर्मूज पर नियंत्रण रख सकेंगे। अब देखिए जरा ईरान क्या कह रहा है। अगर अमेरिका नहीं माना और नाकेबंदी की, ईरान की अमेरिका को यह धमकी है। ईरान ने हॉर्मूज नाकेबंदी पर अमेरिका को कहा है कि हॉर्मूज में अगर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रही तो लाल सागर, ओमान सागर और फारस की खाड़ी में व्यापार रोकेंगे। और इतना ही नहीं, अमेरिका के जमीनी ऑपरेशन पर बयान दिया। अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो ईरान हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकता है। हर बंधक के बदले $1 अरब की मांग कर सकता है। खमनेई के सैन्य सलाहकार ने अमेरिका को धमकी दी है, अगर नाकेबंदी जारी रही तो अमेरिकी जहाज डुबो देंगे। अमेरिका को ईरान में उतरकर जमीनी हमले की चुनौती दी है। आपके ये जहाज हमारी
पहली मिसाइलों से डूब जाएंगे। ये निश्चित रूप से हमारी मिसाइलों की चपेट में आ सकते हैं। तो अमेरिका ने भी ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी है, जो भी जहाज नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर हमला किया जा सकता है। अमेरिका ने साफ किया, जरूरी होने पर फायरिंग भी होगी। अमेरिका का दावा है अब तक किसी जहाज पर हमले की जरूरत नहीं पड़ी है, सभी जहाज चेतावनी मिलने के बाद वापस लौट गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? अमेरिका ईरान को आतंकी कहता है, लेकिन असल में वो आतंकवादी है। वो कहीं भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं और वो हमें मानवाधिकार के बारे में बोलते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। लगातार 40 दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। ऊपर से अमेरिका ने अब अपना एक ब्लॉकेड लगा दिया। तो रही सही जो मूवमेंट थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, यानी खाड़ी देशों के तेल की, वो भी एक तरीके से खत्म हो गई। ईरान का तेल जो चीन जा रहा था वो भी खत्म हो गया है। और अब ऊपर से जिस प्रकार से ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ये धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अपने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो वो रेड सी हूतियों के माध्यम से, जो हूती इनके प्रॉक्सी हैं यमन में, उनके माध्यम से बाबा अल मंदेद जो हॉर्मुज़ जैसा स्ट्रेट है उसको भी ब्लॉक कर देंगे। अब आपको बताऊं क्या बातचीत की संभावना है, मुनीर क्या कर रहे हैं। अमेरिका ईरान जंग ने पाकिस्तान को मौका दे दिया है। पाकिस्तान अपनी इमेज को बेहतर करने में जुटा है। पहले राउंड की बातचीत फेल होने के बाद पाकिस्तान एक्शन में है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्वागत किया। मुनीर गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ तेहरान पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री सहित कई नेताओं से मिल रहे हैं। अराक्ची के साथ गालिबफ से भी मुलाकात की उन्होंने। सूत्रों के मुताबिक मुनीर ट्रंप का संदेश लेकर ईरान गए। दोनों देशों में गतिरोध को खत्म करने की कोशिश में जुटे। अब इसके बाद मुनीर वॉशिंगटन जाने वाले हैं, ऐसी भी खबरें हैं। तेहरान का दौरा पूरा कर वो अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। ईरान से मिले प्रस्ताव को अमेरिकी टीम के सामने रखेंगे। पाकिस्तान में जल्द ही दूसरे राउंड की बात हो सकती है। उधर पीएम शहबाज शरीफ भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। शांति वार्ता से इमेज सुधार कर पाक कर्ज लेने की ताक में। यूएई ने पाकिस्तान से कर्ज लौटाने को कहा है। इसके बाद से ही पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई थी, लेकिन जंग के बीच शांति वार्ता करवाकर वो कर्ज ले रहे हैं। सऊदी अरब ने ही तुरंत $2 अरब की मदद भेज दी है। कल ही शहबाज सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं। शहबाज कुछ और देशों से भी कर्ज लेने की फिराक में है। आईएमएफ से $7 अरब के बेल आउट पैकेज का आकार बढ़ाने की मांग की है। पाकिस्तान को यूएई का $3 अरब का लोन चुकाना है। यूएई दौरे के बाद शहबाज कतर पहुंच गए हैं। अब देखिए, बातचीत तो कई दौर की हो रही है, लेकिन बातचीत अटकी कहां है। ईरान 5 साल के लिए परमाणु प्रोग्राम बंद करने को तैयार है, लेकिन अमेरिका अड़ा हुआ है कि 20 साल के लिए बंद करो इसे। ईरान का कहना है कि वो कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को ईरान पर भरोसा नहीं है। वजह है ईरान के पास मौजूद 450 किलो यूरेनियम का जखीरा, जो 60% शुद्ध है, यानी परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु बम के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए। ईरान कुछ हफ्तों में 450 किलो यूरेनियम को स्लैग बना सकता है। दावा यह है कि ईरान के पास यह कच्चा माल करीब 10 परमाणु बम बनाने लायक है। अमेरिका इसी को छीनना चाहता है, लेकिन ईरान देने को राजी नहीं है।